भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, और लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और सभी सब्सक्राइबरों के यहाँ सभी के घर समृद्धि बनी रहे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि धनवंतरी जो है कौन है और किस लिए अवतार हुआ है धनवंतरी का। तो धनतेरस का दिन किसकी पूजा की जाती है? धनवंतरी जी की पूजा की जाती है। तो धनतेरस की सरल विधि से पूजा कैसे करें, तो उसी की आज वीडियो रहने वाली है। तो आप इस पूजा को अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, या आप एक चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो चौकी पर बिछा लेंगे सबसे पहले लाल रंग का कपड़ा। तो मैंने ये लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है, और यहाँ पर मैंने पुष्प से छींटा लगा लिया है गंगा जल का, और शुद्धिकरण करने के बाद इनको यहाँ पर धनवंतरी जी को पधार दिया है। तो भक्तों, लक्ष्मी जी का संबंध कोढ़ी से है। धनवंतरी इसलिए है कि समुद्र में से रत्न निकले थे, 14 रत्न। तो इसलिए क्या होता है, तेरस का मतलब होता है 13। तो जो भी चीज़ें दान करनी होती हैं 13 दान करनी होती हैं, 13 दीप दान करने होते हैं, और 13 ही चीज़ें हमें लानी होती हैं। यानी कि तेरस से सीधा संबंध होता है 13 चीज़ों का। तो हम क्या क्या ला सकते हैं? तो भक्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि 29 तारीख की सुबह 6:30 बजे से तेरस लग रही है, और अगले दिन 7 या 7:15 के, मतलब आप 6:30 के बीच तक ही मान लीजिए। तो 7 बजे तक, तो अगले दिन तो आप जैसे भी खरीदारी करें, लेकिन हाँ 29 तारीख को आप पूरे दिन खरीदारी कर सकते हैं। 2 बजे से राहु काल है, तो 2 से 4 बजे तक आप ना खरीदें। बाकी 11 बजे से अभिजीत मुहूर्त है, और अमृत बेला मुहूर्त है। बहुत सारे मुहूर्त हैं जो 29 तारीख को निकल रहे हैं। और क्योंकि वो सूर्य व्यापनी, जैसे 30 तारीख की सूर्य व्यापनी पड़ रही है, तो आप उस दिन भी खरीद सकते हैं। सामान आप उस दिन भी खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस जो त्रयोदशी का त्योहार है, यानी त्रयोदशी जो है वो शाम को पूजा की जाती है, उसमें की जाती है पूजा भगवान शंकर की। तो त्रयोदशी हमारी लग रही है शाम को, तो हमारे पूजन का टाइम भी हमारा शाम का ही है। तो हम 5:30 बजे हम पूजन कर सकते हैं, क्योंकि पूजन की जो है गोधेली बेला ही सबसे बेस्ट पूजा की बेला होती है। सुबह अमृत बेला होती है, तो शाम को गोधूली बेला होती है। तो माना जाता है कि कृष्ण जी जब गौओं को लेकर आते थे, तो उस समय पर वो दिन छिप रहा होता, मतलब थोड़ा दिन दिख रहा होता और थोड़ा अंधेरा। तो वो उस घड़ी में भगवान क्या है, सभी के पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, तो उस समय पूजन किया जाता है। तो आजकल 5:30 बजे या 6 बजे मान लीजिए, इसके बीच में आप पूजा कर लें। तो ये हो गई आपकी। और अच्छा, इसमें दीपक क्या जलाना है? चौमुखी दिया जलाना है। तो आप अपने मंदिर में भी सरल विधि से कर सकते हैं। आपके पास यदि धनवंतरी नहीं है, तो कोई कलश जिसकी फोटो हो आपके पास, तो आप उसको भी लगाकर इनकी पूजा कर सकते हैं। तो भक्तों, आप भी कोई जब भी चित्र लाएं लक्ष्मी जी का, तो गजवाहिनी लक्ष्मी जी का चित्र लेकर आएं, और ऐसा चित्र हो बैठी हुई लक्ष्मी हो। खड़ी हुई लक्ष्मी का ये पता नहीं होता कब आए और कब चली जाए। और ये दिन ऐसी आपके पास है तो आप हाथी भी पधार सकते हैं। तो मैंने चावल का आसन देकर इनको पधार लिया है। इधर सीधे हाथ पर गणेश जी हैं, और लक्ष्मी जी को बाएं अंग में विराजमान कर लिया है हमने। और मैंने सभी के नीचे चावल का आसन दिया है। तो आप चावल का आसन देखकर आप अपने मंदिर में भी पधार सकते हैं, या चौकी पर भी पधार सकते हैं। तो भक्तों, अब क्या करना है, अब हमने जला लेना है दीप के लिए। तो पहले दीप की तैयारी कर लेते हैं, फिर सबके हम तिलक एक साथ लगा देंगे। तो आप इस तरीके से ढेरी बना लें, चावल बिखरे हुए ना हो, एक ढेरी में हो। तो इसको इस तरीके से ढेरी के, तो ये आप चावल बिना टुकड़ा
मतलब टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। और उसमें क्या करेंगे, हम दीप ले लेंगे, एक दीप रख लेंगे और दीप रख कर हम उसमें लगा लेंगे बाती। तो ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए। और इसमें हम लगा लेंगे 4 बाती। तो 2 बाती बनाएंगे और उनके दोनों के सिरे इस तरीके से बना देंगे कि ये हमारी 4 बाती तैयार हो गई। तो हम इसको दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। तो ठीक इसी तरीके से यम का दीप भी ऐसे ही जलाना है। और वो कहाँ जलाना है, ये जो चौमुखी दिया है ये तो अपने हमारे मंदिर में, जो भी आपके यहाँ धन्वंतरी नहीं है तो विष्णु भगवान के पास भी आप जला सकते हैं। तो इस तरीके से ये चौमुखी दिखा, एक तो आपके मंदिर में जलना है और एक चौमुखी दिया जलना है आपका बाहर, घर के बाहर दक्षिण दिशा में जहाँ यम का स्थान होता है। तो आप गेट के बाहर जलाएंगे अपने। तो वो आप देख लें जैसे भी आपको सुलभ हो, मतलब जहाँ भी आपको दिशा का ध्यान रखें, दक्षिण दिशा का, और उसमें आप इस तरीके से दीप प्रज्वलित कर दें। तो भक्त यदि आप ऐसा दिया लेते हैं तो इसमें बाती का ध्यान रखें, बाती निकली हुई होनी चाहिए। विष्णु भगवान के लिए तो आप गोल्ड ले सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के लिए आह्वान करने के लिए जब भी जोत जलाएं तो लक्ष्मी जी की जो बाती जलाई जाती है वो हमेशा लंबी बाती जलाई जाती है। कहने का भाव यह है, लंबी इसलिए जलाई जाती है कि वो लक्ष्मी जी स्थिर रहें, लंबे टाइम तक हमारे घर में रहें। और गोल बाती हमारे विष्णु भगवान जी के और जितने भी देवता हैं उनके लिए गोल बाती जलाई जाती है। तो भक्तों ये थाल सजा लिया है और इधर हम लगा लेंगे तिलक। तो भक्तों थाल जो है वो हमारा सुसज्जित होना चाहिए। और लक्ष्मी जी की जब पूजा हो तो गुलाबी और सफ़ेद पुष्पों से पूजा की जाती है। और आपको कमल का पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो हम अब यहाँ पर सभी के तिलक कर दूंगी मैं, और गणेश जी के भी और लक्ष्मी जी के भी। तो हमने सभी के तिलक लगा दिया है। तो जब भी आप पूजा करें तो थाल भी सुसज्जित होना चाहिए। जैसे घर लिपा पुता अच्छा लगता है, ऐसे ही थाल भी सुसज्जित अच्छा लगता है। और उसमें चमकता हुआ दिया शोभा घर को दीप्तमान करता है, यानी कि सभी दिशाओं में पॉजिटिविटी फैलाता है। और ये 4 दिशाओं का दिया होता है। और ये दिया यम के निमित्त जो दक्षिण दिशा में द्वार पर रखा जाता है, और एक ये दिया जो हमारे भगवान के चहुमुखी दिशाओं के लिए घर में रखा जाता है। तो मैंने दोनों ही तरीके के दियों का आज एक ही वीडियो में बता दिया है। इस दिन कुबेर महाराज की भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर भी हमने शुद्धिकरण करके टीका लगा दिया है। लक्ष्मी यंत्र इसमें ये संपूर्ण कुबेर यंत्र है, तो इसको आप रख लें। और आपके पास ना हो तो आप क्या क्या 13 चीज़ें ला सकते हैं वो भी हम बताते हैं। सभी के हमने तिलक से पूजन करके और भोग में रख लिए है हमने बर्फी। तो एक तो हम पान का पत्र चढ़ाएंगे, पान। तो एक तो आपको क्या लेना है, कलश ले लेना है। सबसे पहले धन्वंतरी जी जो क्या लेकर निकले थे, कलश लेकर निकले थे। कलश में क्या था, अमृत था। तो इसमें आप ये मान लीजिए कि इसमें अमृत है, तो अमृत रूपी कलश है। तो आप कलश के रूप में चाहे लोटा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और ये जल जब तक आप पूजा करें तब तक इसको खुला रखें। और उसके बाद इस जल को घर की चारों दिशाओं में हर कोने में इस जल को छिड़क दें। और थोड़ा सा छींटा अपने ऊपर, मतलब सारे परिवार के जनों पर लगा लें। किस भाव से कि ये अमृत का कलश धन्वंतरी जी लेकर आए हैं और सब ही शुद्ध हो जाए और हमारे घर भी शुद्ध हो जाए। क्या, और हमारे घर में अमृत वर्षा हो जाए। इस भाव से हमें इस जल को छिड़कना है और इसको लेना है। मतलब अपने ऊपर छिड़कना है, घर में छिड़कना है, वो इस तरीके से। उसके बाद हम ला सकते हैं बर्तन में। तो सबसे मेन चीज़ है कलश, और वो आपकी भाव है आपको क्या लाना है। कोई भी बर्तन ला सकते हैं, लेकिन मेन कलश होता है। उस दिन आप कलश लेकर आइएगा। आपकी सामर्थ्य हो पीतल का लेकर आइएगा, सबसे बेस्ट रहता है पीतल का। और उसके बाद तो स्टील है, जो भी आप लाना चाहें वो ला सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जब रत्न निकले थे तो कौड़ी निकली थी, लक्ष्मी जी की बहन है कौड़ी। ये देखिए पीली कौड़ी है, मैं देखो आपको दिखाई देती हूँ कि ये सारी कौड़ियाँ पीली हैं। तो कहते हैं ना पीली कौड़ी, तो
तो पीली कौड़ी बहुत शुभ होती है। तो इस दिन आप क्या करें, ये जो पीली कौड़ी है तो ये 11 पीली कौड़ी लेकर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी ना लें तो या तो आप छोटा सा पैकेट बना लें, कागज़ में रोल कर लें, छोटी छोटी 2 पुड़िया, एक रोली और एक हल्दी की, या एक हल्दी की गांठ लगा लें और यहाँ पर रोली रख लें। इस तरीके से रखें, शाम को रखें। जब हम पूजा करेंगे, जब हम धनतेरस की पूजा करेंगे तब उसको रखें और वो खुला ही रहने दें। और उसको गांठ लगाएंगे हम दीपावली वाले दिन। जैसे दीपावली हमारी हो जाएगी, जिस दिन हम रात को अमावस की रात को दीपावली पूजेंगे, उसके अगले दिन सुबह को हम धूप दीप दिखाकर उसके बाद क्या करेंगे, इसको गांठ बांधकर आप अपने गले में रख सकते हैं, आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, और आपका जहां और कहीं भी धन रखते हैं, पर्स वगैरह जो भी आपके हैं। लेकिन याद रखना, लेदर के पर्स में कभी मत रखना, कपड़े का बना हुआ पर्स हो आप उसमें इसको रख सकते हैं। और वहाँ भी जो आपका गल्ला है वहाँ भी आपको धूप दीप दिखाकर ही इसको रखना है, और समय समय पर बड़े बड़े त्योहारों पर आपको ये धूप दीप दिखाते रहना है। इस तरीके से कौड़ी की पूजा की जाती है। तो भक्तों काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं 13 सामान आपको ऐसे ही बता देती हूँ। एक नमक हो गया, झाड़ू हो गई, झाड़ू पर कभी कलावा ना बांधे, कच्चे सूत से बांधे। धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा की जाती है, झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और सबसे विशेष सीक की झाड़ू होती है, जो हम सुताई वगैरह पहले टाइम में करते थे, आज भी उसी से करते हैं बहुत से लोग, लेकिन वो झाड़ू लानी जरूरी है। फूल झाड़ू लाएं, वो भी आप ला सकते हैं। और जिनके घर में बहुत दरिद्रता है तो वो क्या करें, एक झाड़ू दान कर दें, तो उससे भी उनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, संपन्नता बढ़ जाएगी, धीरे 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 लक्ष्मी बढ़ने लगेगी। तो आप झाड़ू का दान भी कर सकते हैं। तो हमें वीडियो में मैं सारी दिखा इसलिए नहीं पाती, दिखाने में देर हो जाती है, बोला जल्दी जाता है, और जल्दी बोलने के कारण आप तक मेरा उद्देश्य यही होता है कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से बता सकूं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप उसमें झाड़ू में सूत बांधेंगे, सफ़ेद कलर का सूत आता है, उस पे रोली से तिलक करेंगे। रोली से तिलक करने के बाद, पूजन करने के बाद उस झाड़ू को धनतेरस से लेकर और कब तक रखे रहने देंगे, दीपावली तक उस झाड़ू को रखा रहने देंगे। मंदिर की साइड में रख सकते हैं, ईशान कोण में रख सकते हैं, और दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में नहीं रखना है, पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में आप ईशान कोण में उस झाड़ू को रख सकते हैं। अपने बेडरूम में नहीं रखना है। तो इस तरीके से आप झाड़ू रख सकते हैं। चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है, सोना खरीदना बहुत शुभ होता है, नमक खरीदना बहुत शुभ होता है। उस दिन नमक डालकर पोंछा लगाएं तो वो भी बहुत शुभ होता है। नमक जो है हमारी नेगेटिविटी को दूर करता है, और धनिया जो है हमारे रोगों को दूर करता है, क्योंकि रोग से संबंधित है ये। तो धन्वंतरी जो है रोगों को दूर करते हैं, मतलब अमृत पिलाने से हमारे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। कमलगट्टे खरीद सकते हैं, सियार संगी से खरीद सकते हैं, लक्ष्मी जी का यंत्र खरीद सकते हैं। तो आप इस तरीके की 13 चीज़ें खरीद सकते हैं, और उस दिन बहुत शुभ है। और चांदी के लक्ष्मी गणेश जी भी आप उसी दिन ला सकते हैं, जिनके नहीं है। और जिनके यहाँ परंपरागत मिट्टी से पूजे जाते हैं, तो आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि आपको नए गणेश जी या नई लक्ष्मी जी को वो धनतेरस पर नहीं पधारना है। धनतेरस पर तो आपको पुरानी से ही पूजा करनी है, और नए जो आप लाएंगे वो दीपावली वाले दिन ही विराजमान करेंगे, उनकी पूजा नई तभी करेंगे। और जिनके यहाँ विग्रह है वो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो मैंने सरल विधि से भी बता दी और लॉन्ग तरीके से भी बता दी कि आपको कैसे करनी है। जैसो आपको सुलभ हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। और अब मैं आगे जो वीडियो डालने वाली हूँ वो डालूंगी मैं धनवर्षा पोटली, जो बनाई जाती है आगे दीपावली वाले दिन बनाते हैं, तो उसको और अगले दिन उसको भी अपने गले में रखना होता है। तो धन वर्षा पोटली भी बहुत शुभ होती है, और धन उसमें बढ़ता ही रहता है। और जो भी हम यहाँ धन रखेंगे वो भी धन अपने गले में रखना होता है।
तो ये श्री यंत्र और गणेश जी के पास हम ये रख देंगे पैसे, जो भी हमने जितने भी रखने हो वो हम रख सकते हैं। तो ये हमें किसी पंडित वगैरह को नहीं देखने हैं, ये हमने अपने गले में रखने हैं। ये जैसे हम अगर धनतेरस की पूजा करेंगे तो उसके अगले दिन ये पैसे हम अपने गले में, अपनी तिजोरी में, जहाँ भी हमारी लक्ष्मी जी का वास है वहाँ पर इनको विराजमान कर देंगे। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा सकते हैं लक्ष्मी माता के चरणों में। तो आप जहाँ से भी आप कमेंट्स कर रहे हैं तो कमेंट्स करके बताएं, और आपने किस दिन मनाई है ये भी कमेंट्स करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।